हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। मतलब एक जगह है जहाँ पे नाव है जो धारा की दिशा में, जैसे धारा अगर इस तरफ बह रहा है, ठीक है, तो इस तरफ जब जाती है इधर से इधर तो 9 घंटे लगाती है। और धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि अगर वेव्स इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, और इसकी विपरीत दिशा में यानी यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो वो 10 घंटे लगाती है। जाते समय 9 घंटे और आते समय 10 घंटे। तो यदि धारा की चाल जो पानी का जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत मतलब अगर पानी रहता है तब नाव का कितना स्पीड है ये आपको ज्ञात करना है, और प्लस डिस्टेंस कितना है वो आपको बताना है। जब हम नाव जब चल रही है और उसमें जो वेव्स हैं, जो आपका धारा है वो सपोर्ट कर रहा है, तो उस कारण से क्या हो रहा है, नाव जल्दी चल पा रही है, जल्दी पहुंच रहे हैं। और उसी स्पीड में जब रिटर्न हो रहा है तो जो धाराएं हैं वो नाव को रोक रही है, इस कारण से वो 1 घंटा लेट पहुंचा। ठीक है, तो आपको निकालना है कि नाव की स्पीड कितनी है, धारा की स्पीड हटा के मतलब, और डिस्टेंस कितना है। तो पहले हम क्या करेंगे, माना कि शांत जल का नाव की चाल x किलोमीटर, मतलब शांत जल में जब लहरें शांत है तब जो उसकी चाल है नाव की वो x किलोमीटर मान लेते हैं। और धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, तो 1 किलोमीटर क्या है, धारा की स्पीड है, और नाव की स्पीड कितनी है, x, तो x + 1 कितना हो गया, इस दिशा में जो स्पीड है नाव की वो हो गया। ठीक है, अब धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में जो भी नाव की जो स्पीड है उसमें से हम -1 कर रहे हैं। -1 क्या है, जो धारा की स्पीड है, धारा की स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया जाते समय, ठीक है, ये हो गया आते समय। जाते समय 9 घंटे लगा और आते समय क्या लगा, 10 घंटे। ओके, उसी तरीके से फिर क्या है, तो धारा की दिशा में तय की गई दूरी, तो दूरी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस = कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, तो ये हमने निकाला, और टाइम हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि जाने समय 9 घंटे लगते हैं और आने समय 10 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस यानी दूरी = स्पीड इनटू टाइम। फिर आते समय डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दोनों का बराबर ही हमारा आएगा, क्योंकि जो दूरी है वो तो इक्वल है ना। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 9 × x + 1 = 10 × x - 1। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का बराबर है, सिर्फ स्पीड अलग अलग है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा x = 19 आता है, 19 km/h। तो ये क्या आया, आपका स्पीड आया, क्या आया, स्पीड। ठीक है, क्योंकि हमने x क्या लेट किया था, नाव की चाल है ना, यानी कि उसकी स्पीड, तो x हमारा आ गया। अब अगर डिस्टेंस पता करना है तो डिस्टेंस, आपने ये दोनों डिस्टेंस ही निकाला है, इनमें से कहीं पे भी वैल्यू डालेंगे 19 तो आपको आंसर आ जाएगा। 19 + 1 कितना हुआ, 20, 20 × 9 कीजिएगा तो कितना आएगा, 180 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर यहाँ पे करते हैं 19 - 1 कितना आएगा, 18, 18 × 10 करेंगे तो भी 180 किलोमीटर ही आएगा। तो दूरी कितना आया, 180 किलोमीटर, और स्पीड आया 19 किलोमीटर। ओके, थैंक यू।